तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे मेरे पास वो पेपर आ चुका है जो आपका कक्षा 8वीं का विषय देखिए समाज विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022-23 का। यहाँ पे पूरा आपका 101% रियल पेपर आपका आ चुका है। देखिए 27 मार्च का आपका समाज विज्ञान का 100% आपका असली पेपर आ चुका है और ये पेपर अभी बहुत तेजी से आपका वायरल हो रहा है। देखिए क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको ये वाला पेपर आपको दिया था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये पेपर पढ़ा है, अच्छी बात है। आप मिला लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, तो आपको मैंने ये पेपर दिया था। लेकिन अब आपको जो है इस पेपर को आपको रटना है, क्योंकि देखिए पूरे आपके इसमें जैसा आपका लिखा है ना 60 मार्क का पेपर और 24 क्वेश्चन, तो इस पेपर में देखिए आपके 24 क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इस पेपर के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आप चाहते हो कि हम यहाँ पे भाई साहब आपका बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूरे 60 में से 60 नंबर लाएं, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को दिल से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पेपर आपका यहाँ पे 2.5 घंटे का होगा और इसके साथ आपको यहाँ पे अंकों में रोल नंबर भरना है, शब्दों में भरना है। और आपको कैसे भरना, देखिए यहाँ पे आपका संख्या दिया गया है, संख्या ऊपर भरेंगे और शब्दों में आपको 1 4 3 ऐसे करना। देखिए एक लिखा है तो आपको इसी प्रकार से भरना है। साथ में साला का नाम यह भरना है, डाइस कोड आपका स्कूल पर और परीक्षा का केंद्र देना है और परीक्षा का दिनांक देना है, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे पेपर स्टार्ट होता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं आपका यहाँ पे लिखित आपका आंसर लेके आया हूँ। सारे आंसर मैंने आपका इसी पर लिख लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखिए 1498 में जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो उस समय कालीकट के राजा कौन थे? कोलंबस, बार्थोलोमियो डाइज, यूसुफ आदिल शाह या फिर जमोरिन, ठीक है। देखिए डाउट मत करिए, पूरे आपके इसमें 24 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिलेगा 12वां और 12वां के बाद आपका यहाँ पे 20वां और 20वां के बाद आपका यहाँ पे 22वां, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 23वां और 23वां के बाद आपको यहाँ पे लास्ट मिलेगा आपका 24। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन आपके 24 हैं, तो आपको यहाँ पे याद करना है क्योंकि ये पेपर आपका डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो चलिए पहले दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको जमोरिन करना है। इसके बाद आपका आएगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा तय की गई? तो आपका की गई स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर महादेव गोविंद रानाडे। तो आपको आंसर यहाँ पे ए नंबर स्वामी विवेकानंद लगाना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा लिखा है किस आयु तक के बच्चों से कारखाना व होटल में काम कराना आपका भारत में कानूनी अपराध है? तो 18 वर्ष से बच्चे से कम काम नहीं करना चाहिए, 17 वर्ष, 14 वर्ष या फिर आपका 21 वर्ष। तो आप जानते हैं 14 वर्ष से आपका जो कम बच्चे होंगे उनसे आपका कारखाने और होटल में काम नहीं कराना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है कोलंबस ने जिसे नई दुनिया कहा वह कौन सा महाद्वीप था? उत्तर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप जानते हैं यहाँ पे आंसर आपका उत्तर अमेरिका होगा। इसके बाद गर्म दल के प्रमुख आपके नेता थे बिपिन चंद्र पाल थे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए बिपिन चंद्र पाल करना है। और भारत में महिलाओं के संबंधित कुप्रथा कौन थी? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर दहेज प्रथा। आप जानते हैं दहेज लिया जाता है, तो आपको आंसर दहेज प्रथा करना है। इसके बाद देखिए किस व्यवस्था में भूमि जोतने वाले को भूस्वामी माना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदार व्यवस्था। तो आपको आंसर रैयतवाड़ी आपको व्यवस्था करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आता है आपका 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कायांतरित चट्टाने की उदाहरण आपका कौन सा है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट या फिर आपका बलुआ पत्थर या फिर आपका संगमरमर। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आंसर आपको यहाँ पे संगमरमर करिए। और तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। आपको आंसर देखिए लॉर्ड हेस्टिंग करना है। और कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी या फिर आपका जोर नद बनाती है? तो देखिए जोर नद आपका वो नदी बनाएंगी जो आपका कहाँ पे गिरेगी? ये आपके गिरेंगी अरब सागर में। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो आपका डेल्टा कहलाती है। तो आपको आंसर देखिए गंगा, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो आपका देखिए अरब सागर पर इनमें से आपका एक ही नदी गिरता है, कौन सा? नर्मदा। तो आपका आंसर नर्मदा ही आपका जोरनद बनाता है और बाकी गंगा, कृष्णा, गोदावरी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 21 तक 11 से लेकर आपका 20 तक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका लघुत्तरी क्वेश्चन। प्रेरी के मैदानों में संसार को देखिए जो आपका प्रेरी का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, तो उसे रोटी का डलिया क्यों कहा जाता है? तो आंसर करिए प्रेरी मैदान में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है इसलिए इसे रोटी का डलिया कहा जाता है। और इसके बाद देखिए क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो आप आंसर करिए अधिक गन्ना उत्पादन होने के कारण क्यूबा को
शक्कर का घर कहा जाता है। देखिए बहुत सारा वहाँ पे गन्ना होता है तो इसलिए उसे शक्कर का घर कहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो देखिए आपको यहाँ पे वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 13वां, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ककोरी कांड क्या था, तो आंसर करिए। ककोरी कांड स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने से संबंधित था, जिसमें ककोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोककर लूटा गया था। और क्वेश्चन देखिए 14, गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं के नाम, तो आपको देखिए गर्म दल के 3 नेता लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, आपका ये होगा। और समोच्च रेखा किसे कहते हैं, तो आप आंसर करिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, धरातल की बनावट और ढाल संबंधी छोटी छोटी बातों को पूरा शुद्धता से मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विधि या माध्यम को समोच्च रेखा कहते हैं। और इसके बाद देखिए वैश्वीकरण के आपको 3 लाभ लिखिए। तो वैश्वीकरण के आपको देखिए पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि होती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतियोगिता का विकास होता है। तो आपको आंसर वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, पूरे विश्व को आपका एक छत के नीचे लाना, आपका ये होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आपका 17वां देखिए लिखा है खरीफ और रबी फसलों में अंतर। तो एक साइड कर लीजिए खरीफ और एक साइड रबी। अब खरीफ आपका हो जाता है बरसात के सीजन में, है ना, तो आपका कब हो जाएगा देखिए। और रबी आपका होता है अभी जो चल रहा है, गेहूं अभी कटने वाला है ना, तो आपका रबी की फसल कहलाता है। तो खरीफ में देखिए यह जुलाई के माह में बोई जाती है, कौन सा, खरीफ की फसल बात कर रहा है। और यह नवंबर में बोई जाती है रबी फसल। और देखिए खरीफ की फसलें में कौन कौन सा होता है, देखिए सोयाबीन होता है, मक्का होता है, कपास होता है, धान गन्ना आपका वर्षा के सीजन में, ठीक है। और रबी में क्या होता है, गेहूं होता है, चना होता है और मसूर और मटर होता है। अभी अभी आपका टाइम चल रहा है ना, मटर भी हो रहा है, चना भी मिलता है और गेहूं भी मिलता है। और वर्षा के कारण देखिए सिंचाई में आपका होती है कौन सा, खरीफ में आपका वर्षा हुआ तभी सिंचाई होती है। लेकिन रबी की फसल में क्या होता है, आपका ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे कुआं तालाब और नहरें और नलकूप से सिंचाई होती है। और देखिए जुलाई की आपको जो आपको खरीफ फसल होती है ना, ये आपका अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं, जबकि रबी फसल कब काटे जाते हैं, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 18 दिया गया है, डाउन्स क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में मध्यवर्ती भाग के उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण क्षेत्र में मर्रे डार्लिंग के बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि है, जिसे आपका डाउन्स कहते हैं। और देखिए क्वेश्चन 19वां, नौसेना में अधिकारी वर्ग की पदक्रम का आपको सूची का चार्ट बनाना है। तो एडमिरल देखिए आपका यहाँ पे होता है 22 एडमिरल और कैप्टन कमांडर आपका होता है लेफ्टिनेंट कमांडर। और देखिए संयुक्त लेफ्टिनेंट कमांडर आपको आंसर करना है। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आपको करना है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और गोविंद रानाडे और GR भंडारकर, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 सुधारकार आपको लिखना है। अगर मैं 4 सुधारकार बताऊँ, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे मुंबई में की थी। समाज सुधार, कार, बाल विवाह, विधवा मुंडन, पुनर्विवाह और आपका स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। आपके 4 कार हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, समाज सुधार में देखिए बाल विवाह पहला हो गया और इसके बाद आपका पे विधवा बाल विवाह और तीसरा आपका पुनर्विवाह और आपका चौथा आपका स्त्री शिक्षा। आपको यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। तो एक एक कर लीजिए पूरा, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा और चौथा। इसके बाद आपका देखिए 21 से 24 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आपको 5 उपाय बताना है। तो पहला, वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण। और दूसरा, धुआं रहित चूल्हे और सौर ऊर्जा का प्रोत्साहन होगा। और जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम आपका इस्तेमाल करना चाहिए। और वनों के अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाने के साथ निरंतर चलने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम और ऐसी तकनीक का उपयोग हो जो धुएं के अधिकतर भाग को अवशोषित हो जाए। और कुछ देखिए 22वां, जल प्रदूषण। देखिए मैंने आपको बोला था ना, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण और आपका यहाँ पे देखिए कौन कौन से, एक होता है मृदा प्रदूषण और एक आपका होता है कौन सा, देखिए जल प्रदूषण आपको लिख देना है। जल में आपका जो अवांछित पदार्थ मिलने के कारण जल क्या होता है, दूषित होता है, उसे कहते हैं जल प्रदूषण। तो आपके बुक में दिया गया है, आप अच्छे से देखना, समाज विज्ञान में मिल जाएगा जल प्रदूषण, आप इसे पूरा लिख लो और रट लेना। साथ में आपको मृदा प्रदूषण आपको रटना है, ठीक है। और मृदा के साथ आपका जल हो ही गया है। और एक आपका होता है वायु और एक आपका होता है ध्वनि। तो ये आपको 4 प्रदूषण आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ध्वनि, मृदा और वायु। और इसके बाद कुछ देखिए आपका लिखा है 23वां, क्रिप्स मिशन क्या है। तो अगर आपको इसका आंसर की बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पे आपको इनके आंसर जो है खुद से करने का आपका प्रयास करना है, आपकी बुक में मिल जाएगा। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा पर मानचित्र को दर्शाना है। मकर रेखा, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर, डार्लिंग नदी और हिंद महासागर। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन, इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे आपके मानचित्र के साथ आपको दिखाएंगे और आपको टॉपर बनाएंगे। तो मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो पर।
और उस वीडियो में बिल्कुल हम यहाँ पे गर्दा उड़ाएंगे। कक्षा 8वीं का समाज विज्ञान का पूरा आपका पेपर सॉल्यूशन सहित आपको दे दिया गया है। अगला वीडियो आपका यहाँ पे अंग्रेजी का आएगा, तो उस वीडियो में गर्दा मचा देंगे।